हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और तुम्हें पता है वीडियो किस बारे में है। फिर से थोड़ा लेट, क्योंकि जनरली ये पीछे के 3-4 दिन तो मैंने ये सोचने में ही निकाल दिए कि रीजनिंग के लिए भी क्या वीडियो बनाऊं। मतलब रीजनिंग मतलब मैं वो कैटेगरी से रही हूँ जिसको पसंद ही होती है रीजनिंग, और मोस्टली उसी में आते हैं और जो कर लेते हैं आराम से। पजल्स में ऑब्वियसली दिक्कत आती है, वो मेरे को भी आती है, आज भी आती है मेंस वाले पजल। पर वैसे तो कुछ नहीं ऐसे कि पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ ऐसे वाला तो कुछ नहीं होता रीजनिंग में, ठीक है। पर फिर भी जितना मेरे को पता है उस हिसाब से मैं थोड़ा बता देती हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसे कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं थी कि पहले मैं सीखूंगी फिर मैं करूँगी, नहीं। स्टार्टिंग से ही मॉक्स में मैं रीजनिंग ऐसी अटेम्प्ट कर लेती थी। फिर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सिलोग, वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते, मतलब उनको पता ही नहीं कि कैसे होंगे, बहुत रेयर है। और ऐसी चीज़ें उनके लिए मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, और फिर मेरे को सौरभ सर अड्डा 24/7 वही उनका ही मेरे को बेस्ट लगा था कंटेंट, और सबसे बेस्ट मेरे को उधर से समझ आया था, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो नहीं पल्ले पड़ते थे उनके लिए, जो नहीं पल्ले पड़ते थे उसके लिए उनकी वीडियोस देखी हैं बस। और वो भी एक बार देखने की ज़रूरत होती थी, उसके बाद खुद से हो जाता था, ठीक है। प्री का हो गया ऑलमोस्ट। रही बात स्पीड की, तो उसके लिए क्विजेज, इसके लिए भी सेम क्विजेज से स्पीड बढ़ती है, तो इसके लिए भी क्विजेज अटेम्प्ट करती थी। और ये नहीं होता कि क्विजेज में तुम्हारे पास 10 मिनट है कि वो तुम्हारे पास 10 मिनट है तो ठीक है कर ले, नहीं, जल्दी से जल्दी करना है। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा ये भी दिमाग में रखती थी कि 10 मिनट है तेरे पास, 5 मिनट में करते, मतलब खुद को चैलेंज करके ही चलना, तभी सीखोगे ना, ठीक है। प्री का पार्ट हो गया, अब मेंस की बारी। मेंस में भी ऐसे तो है नहीं कि तुमने पूरे नंबर लेने हैं, सब कुछ सोल्व करना है, नहीं। मिसलेनियस पार्ट जो कि लगभग हो ही जाता है, और उस वो ज़्यादा श्योरिटी का होता है एज कम्पेयर टू पजल्स। पजल में फंसने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिसलेनियस में नहीं होती इतने, ठीक है। तो प्री में भी पहले तो मैं यही करती थी, पहले मिसलेनियस फिर पजल लास्ट में, लेकिन उतना मेरा बन गया था कि वन गो में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं अटेम्प्ट करती थी और वो ऐसे फ्लो में ही चलती थी शुरू में, लेकिन पहले मिसलेनियस फिर पजल ऐसे ही करती थी। वो फिर लास्ट तक इतनी स्पीड तुम्हारी बन जाती है, इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम कर सकते हो सीधा। मेंस में लेकिन पहले मिसलेनियस, मतलब उधर तो मेंस में तो टाइम तो होता ही है, उधर तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं कौन से तुम्हारी औकात के हैं, ठीक है। पजल्स में होता है बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, कोई एक लाइन भी तुमने स्किप कर दी, उधर से ही तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं होता। तो बहुत आँख दिमाग आँख खोल के वो क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। उसने लिखा है आउटवर्ड, और तुमने वो एक वर्ड नहीं पढ़ा, बस आउटवर्ड, तुम इनवर्ड का बनाए जा रहे हो, तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं। वो पूरा तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, 2-3 बारी कर चुके होगे ट्राई, फिर ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर तुम जाते हो और पढ़ते हो आउटवर्ड। जो दिमाग खराब उधर होएगा, जो पेपर खराब उधर होएगा। मेरे साथ हुआ है, पेपर में तो नहीं, मॉक्स देते टाइम मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो हो जाती है। कितने भी शेर बन के कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना होता। ओवर कॉन्फिडेंस में जब आओगे तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, शांति से मतलब वैसे शांति से नहीं, मतलब कूल डाउन होके वाला शांति से, वैसे वाली शांति तो तुम क्या ही बोलने चाहिए। मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है भाई। और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो तुम सीखते हो, वो सब पूरा मिलके फिर तुम ऐसे एक किसी सब्जेक्ट में अच्छे बन जाते हो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो, मैं जो कहना चाहती हूँ। बस और तो शायद नहीं है कुछ ऐसे रीजनिंग के लिए मेरे पास बोलने को, और तो क्या ही ऐसे वीडियो को खींचना, इतना ही रखता है। फिर भी ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, उसका फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी। दिस वाज इट, और थैंक यू अगर ये भी वीडियो देखे तो। वैसे इसमें था नहीं कुछ, पर स्टिल मतलब मेरे को नहीं था जनरली, पर फिर भी मैंने बोला था कि बना दूंगी, तो जितना मेरे को अभी ध्यान आया, और जितना रीजनिंग का क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करो और हो जाएगी।
क्वांट में फिर भी कंसेप्ट समझने होते हैं, चीज़ें समझनी होती हैं। रीजनिंग में क्या होता है यार, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, उधर से स्पीड आ जाएगी बस। ऐसे तो है नहीं तुम्हें सब कुछ सोल्व करना तो तुम्हें ओ ये पजल मेरे से कैसे नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं होता। मेंस वाले हाँ पता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो मिक्स करके डाल देते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पर वो तुम्हारा खुद का दिमाग लगाने से ही होंगे, दूसरा क्या ही कर लेगा उसमें। मेंस के सेक्शनल लगाओगे फिर तुम्हें वो बड़े बड़े पजल बैठ के आराम से सोल्व करोगे, तो तुम्हें उधर से पता लगेगा कि ये चीज़ें भी आती हैं और ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे, वो खुद का दिमाग से ही होंगे। वीडियोस देखने से या ये सब मेरे को लगता है रीजनिंग में कुछ काम आता है, उधर से टाइम वेस्ट होते हैं रीजनिंग की वीडियोस, बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट। क्रिटिकल रीजनिंग हाँ क्रिटिकल ही होती है ना, ये मेरे को मैंने ट्राई करी थी क्योंकि मेंस में आती है, और मैंने ट्राई करी थी कि मेरे को आए, क्योंकि मेंस में आती है तो करनी थी मेरे को। मैंने करी, मैंने प्रैक्टिस भी करी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, पर भी जितनी प्रैक्टिस करी उसमें भी मेरे से नहीं होते थे क्वेश्चन, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं मेंस में उसे अटेम्प्ट करूँ, तो वो मैंने अवॉइड ही करी थी। पर आते हैं मेंस में वही इसके क्वेश्चन, अगर तुम्हें समझ आता है तो वो समझो, ठीक है, ओके हो गया।